Hello students, good morning everyone. My name is Nidhi Jain. Welcome to संस्कार वैली एकेडमी इन ऑनलाइन क्लासेस. बेटा आज हम देख रहे हैं चैप्टर 23 मुहावरे और लोकोक्तियाँ. सबसे फर्स्ट आता है मेरा मुहावरे. ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे हम कहते हैं मुहावरे. मुहावरों के प्रयोग से हमारी भाषा सस्ती संवरती है, रुचिकर के साथ साथ प्रभावशाली भी बनती है. कुछ मुहावरे नीचे दिए गए उन्हें देखेंगे. फर्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना काम निकालना. आज का हर व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में लगा है. अपना सा मुँह लेकर रह जाना. डींगे हाँकने वाला नरेश परीक्षा में असफल होने पर मित्रों के साथ अपना सा मुँह लेकर रह गया. आशा जाग उठना यानी उम्मीद होना. डॉक्टर द्वारा जब सांत्वना देने पर बेटे मधुर के मन में माता के बचने की आशा जाग उठी. जब कुछ होता है और कोई आपको सांत्वना दे देता है, प्यार से पुचकार देता है तो एकदम उम्मीद सी जग जाती है. आसमान पर चढ़ना यानी बहुत अभिमान करना. रोहित दौड़ में प्रथम क्या आ गया, वे तो आसमान पर ही चढ़ गया. आकाश पाताल एक कर देना यानी बहुत अधिक परिश्रम करना. मेरे भैया ने आईआईटी में दाखिला पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, फिर भी सफलता नहीं मिली, यानी अभी भी कोई कमी उसमें रह गई थी. आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र. तुम जिस मित्र को सबसे ज़्यादा प्यार करते हो वह तो तुम्हारी आस्तीन का सांप है, यानी वह तुम्हें कपट कर रहा है. ऊपर से तो बहुत अच्छा बोल रहा है, मन ही मन क्या चल रहा है उसके मन में पता नहीं है. आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना. अध्यापक पहले से ही क्रोध से भरे बैठे थे और ऊपर से राम ने कक्षा में देरी से आकर आग में घी डालने का काम कर दिया, यानी उनके गुस्से को और भी बढ़ा दिया. इधर उधर की हाँकना यानी व्यर्थ की बातें करना. इधर उधर की हाँकने से काम नहीं होगा, कुछ करके दिखाओ. ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी मुंह तोड़ जवाब देना. सौरभ ने कहा कि अब तक तो मैं चुप रहा, अब अगर मेरे पड़ोसी ने मुझसे कुछ कहा तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा. ईद का चांद होना यानी बहुत दिन बाद दिखाई देना. जब मेरी बहन बहुत दिनों के बाद घर आई तो मैंने उससे कहा कि तुम तो ईद का चांद हो गई हो. 19-20 का अंतर होना यानी बहुत कम अंतर होना. मोहित और रोहित जुड़वा भाई है, उनमें केवल 19-20 का ही अंतर है. अब आती हमारी लोकोक्तियाँ. लोकोक्तियाँ लोक जीवन के अनुभवों पर आधारित होती है, इन्हें कहावतें भी कहा जाता है. जैसे खोदा पहाड़ निकली चुईया. इसका प्रयोग यदि हम इस प्रकार करें कि मैं रात दिन पहाड़ खोदता रहा लेकिन केवल एक छोटी सी चुईया निकली उसमें. सच है, खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये प्रयोग गलत है. और इसी पर आधारित दूसरा वाक्य देखें. चोरों ने अच्छा माल मिलने की उम्मीद में परिश्रम कर पूरा घर छान मारा, यानी मेहनत करके पूरा घर छाना लेकिन हाथ कुछ खास नहीं लगा, तो ये हुआ खोदा पहाड़ निकली चुहिया. मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश होता है, लेकिन लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है. मुहावरा का प्रयोग आप वाक्य के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन लोकोक्ति एक वाक्य होने के कारण ये हमेशा अंत में ही प्रयोग होती है. देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए, अयोग्य व्यक्ति अधिक इतराता है. सचिन केवल 5वीं पास है, अंग्रेजी के 2-4 वाक्य बोलकर दूसरों पर वे रौब जमाता है. सच है, अधजल गगरी छलकत जाए. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी को का निर्दोष पर दोष लगाना. रिक्शा वाले को टक्कर मारकर घायल कर देने वाला कार चालक उसे ही डांटने लगा. ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. जैसे आप मैं स्कूल में कुछ काम किया, आपने गलती करी हो, जब आपको डांट पड़ी तो आपने जो निर्दोष बच्चे थे उन पे अपना दोष डाल दिया. ऊँट के मुंह में जीरा, ज़रूरत से बहुत कम. किसी भी पहलवान के लिए भोजन में केवल 2 रोटी रख दो तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है. ऊंची दुकान फीका पकवान. दिखावा बहुत ज़्यादा होना और वास्तविकता कम. सुना था मथुरा के पेड़े तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वहाँ जाकर जब खाने पर पता चला कि तो बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है. सच ही कहा गया है, ऊंची दुकान फीका पकवान. एक अनार 100 बीमार. वस्तु एक और प्रयोग करने वाले अनेक. मेरे पास निबंध की एक पुस्तक थी,
और जिसे पाने के लिए सभी बच्चे प्रयास कर रहे थे। ये तो वही बात हो गई, 1 अनार और 100 बीमार। एक पंथ 2 काज, एक कार्य से 2 लाभ। साक्षात्कार के लिए कोलकाता तक तो जा ही रहे हो, काली मंदिर भी हो आना। इस प्रकार एक पंथ 2 काज, एक काम से दुगना लाभ। कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और ज़्यादा मुसीबत आना। पहले ही मनोज के घर में गरीबी का साम्राज्य था और ऊपर से उसकी नौकरी छूट गई। ये तो वही बात हो गई, कंगाली में आटा गीला। सबको समझ आया बेटा? इसको फेयर में लिख लेना, ये आपके S7 में आएंगे ना, और लर्न भी कर लेना। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? थैंक यू बेटा, बाय।